कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने 2 सेशन पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था सेशन 1907 ईस्वी तक का। अब हम लोग उसके आगे का जानेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है उसके बाद का 1911 ईस्वी का। ठीक है, जो कहां पर हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दत्त ने। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दत्त ने। इसमें कार्य क्या हुआ था? इसमें कार्य हुआ था पहली बार जन गण मन गाया गया। जनगणमन हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या है, यह राष्ट्रगान है। इसको लिख सकते हैं राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है बच्चों, अगला सेशन हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन ही करेंगे। अगला सेशन जो परीक्षा में बार बार पूछता है, जो परीक्षा में उपयोगी है, चाहे आप लोग बिहार पुलिस का परीक्षा दे रहे हो, दरोगा का परीक्षा दे रहे हो, यूपीएससी बीपीएससी जो भी हो, आप लोग इंपॉर्टेंट सेशन जो भी है उसको हम लोग जानेंगे। 1911 के बाद 1916 का सेशन, 1916 का सेशन जानेंगे। ठीक है बच्चों, 1916 का सेशन जानेंगे जो कहां पर हुआ था 1916 का लखनऊ। ये हुआ था कहां? लखनऊ। लखनऊ से याद रखेंगे कि लखनऊ समझौता, बहुत बार प्रश्न पूछता है लखनऊ समझौता। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, इसमें काम क्या हुआ था? इसमें काम हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया था कल 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उसमें कांग्रेस 2 दलों में बटा था, गरम दल और नरम दल में। इसमें क्या होगा, वही गरम दल और नरम दल का फिर से बैठक होता, दोनों साथ में आते हैं। यानी क्या, इसमें हुआ पहला लखनऊ समझौता, जो किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ किसके किसके बीच? नरम दल और गरम दल। एक और बात जानेंगे, इंपॉर्टेंट बात, इसी में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ, दोनों का सेशन हुआ था, दोनों का अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आपको पूछेगा वह कांग्रेस का कौन सा लीग था, कौन सा समझौता था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ साथ आए थे। तो कहां का अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ आई। उसके बाद अगला सेशन
1917 का। ये भी हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये जो कैंसिल हुआ बीपीएससी, उसमें क्वेश्चन था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और दूसरा, इसमें काम क्या हुआ? अपना जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, तिरंगा को इसी में अपनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, इसी में तिरंगे को पहली बार अपनाया गया था। तिरंगे को पहली बार अपनाया गया। देख रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन ही पढ़ना है, बोझ नहीं बनाना है करियर को। अगला देखें 1918 का। 1918 में 2 सेशन हुए थे। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि वह कौन सा ईयर था, वह कौन सा साल था जिसमें कांग्रेस का एक ही साल में 2 अधिवेशन बुलाया गया, तो वो था 1918 का। 1918 का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने काम किया था। इन्होंने क्या? हिंदी शिक्षा पर या हिंदी भाषा के प्रयोग पर, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, लॉर्ड मैकाले आ चुकी थी। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का योजना जो था बहुत ज्यादा चरम सीमा पर जा रहा था, जिससे उन लोग अंग्रेजों का यही था कि इन लोगों का भाषाई तौर पर पतन किया जाए। तो इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल देने को कहा। सके फिर 1918 में ही एक और अधिवेशन हुआ। 1918 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जिसको कि विशेष अधिवेशन बोला जाता है, मुंबई का अधिवेशन। क्योंकि उसी समय रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में मुंबई में अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। ठीक है, तो 1918 में 2 सेशन हुए, 2 अधिवेशन हुए। एक दिल्ली में हुआ, दूसरा मुंबई में हुआ। जो दिल्ली में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। जो मुंबई में सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सैयद हसन इमाम ने। तो सैयद हसन इमाम ने किसका विरोध किया? 2 कार्य हुआ इसमें इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। ये रॉलेट एक्ट क्या था आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा पता, तो मैं बता दूं। ये रॉलेट एक्ट था, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। यही था रॉलेट एक्ट कि आप अगर यदि दोषी नहीं भी हैं फिर भी आपको जेल में डाला जा सकता है। इसी का विरोध करने के लिए विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया था 1918 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सैयद हसन इमाम ने। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। इसी में एक और कार्य हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार।
चर्चा की गई थी, मांग नहीं की गई थी, चर्चा की गई थी, कि चर्चा की गई। कहा कि उन्होंने ही कहा था कि हम लोगों का भी अपना कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए। 1918 के सेशन में हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है 1919 का, बहुत बार पूछा गया है। ये हुआ था कहां? अमृतसर में। 1919 का अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। ठीक है, ये अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। उन्नीस ईस्वी का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें हुआ था क्या कार्य? इसमें कार्य हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में यानी जालियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसी नरसंहार की का जो है कि विरोध किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध या की निंदा की गई। ठीक है दोस्तों, आप लोग साथ के साथ नोट भी करते चले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब सेशन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया। और आप लोग अगर यदि ये सीक्वेंसली याद रख लेंगे, जिस प्रकार से मैं सीक्वेंसली आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या होता चला जाएगा, आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी ये हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया भी पढ़ेंगे और विश्व से क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम लोग का जो साधारण एग्जाम पर साधारण परीक्षा होती है, यूपीएससी में विश्व इतिहास का प्रश्न रहता है। हम लोग धीरे धीरे करके, आप लोग का अगर सहयोग रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा, तो हम लोग पूरा इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मैथ साइंस का भी और रीजनिंग का भी क्लास में लूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे, क्योंकि देखिए महल जो खड़ा होता है, महल खड़ा होने के लिए एक समय लगता है, धीरे धीरे महल बनता है, एक ही साथ महल खड़ा नहीं होता। आप लोग थोड़ा करके ज्ञान आप लोग बटोरते चलें हमारे साथ। अगला देखें सेशन 1920 ईस्वी का। ठीक है, अगला सेशन कौन से ईस्वी का? 1920 ईस्वी का, जो कहां हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने। इसमें कार्य क्या हुआ था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया कलकत्ता अधिवेशन, जो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसमें कार्य क्या हुआ आप लोग जानते हैं? नॉन कॉपरेशन आंदोलन। ठीक है, यानी क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन करने की सलाह। यानी क्या? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो हुई थी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, इसी में असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित हुआ कि आप लोग असहयोग आंदोलन करिए, निश्चित रूप से हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे 1923 का, जो कहां हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, ये क्या? अबुल कलाम आजाद क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे?
कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी दिल्ली में? कब? 1923 में। सबसे युवा अध्यक्ष नेक्स्ट सेशन 1924 का कौन सा अधिवेशन है? ये बेलगाम अधिवेशन है। ये बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में है। एकमात्र सेशन, एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन 1924 का जो हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन कौन सा किया और कहां किया या किस ईस्वी में किया, आपको पूछा जाएगा। महात्मा गांधी ने मात्र एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो कहां था? बेलगाम। ये कहां है? कर्नाटका में है। और किस ईस्वी में की थी? 1924 ईस्वी में। और इसमें कार्य क्या हुआ? फिर से जो ये कांग्रेस, ये गरम दल और नरम दल जो एक साथ हुए थे 1916 में, आप लोगों ने पढ़ा 1916 में जो लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल जो साथ में आई थी, वो फिर से बट गई। और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग भी अलग हो गया। इसी में महात्मा गांधी के ही बेलगाम अधिवेशन में मुस्लिम लीग अलग हो गया। क्या आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे 1925। इसी के साथ पहले मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हैं पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष कौन हो गए? अबुल कलाम आजाद। पहली सबसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। कांग्रेस के सबसे पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। और सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप लोगों ने देखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1925 का कहां हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। और आप लोग को मैं बता दूं कि सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, ये बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में आई थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपको पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला सेशन देखेंगे आप लोग। उन्नीस सौ 28 का कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन।